विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने प्रॉब्लम सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के वीडियो देखे हैं और आई होप कि आपको सवाल समझ में आया है। विद्यार्थियों, ये जो प्रॉब्लम सेट है इसमें कुछ सवाल हैं जो बड़े सवाल हैं, तो इनको आपको समझने के साथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो स्टेप्स हैं वो आप भूल सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉब्लम सेट 5वें का क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों आप देखिए, दिया हुआ है इसमें कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तथा जिसके अंदर दिया हुआ है कि रेख AB समांतर रेख DC। तो यहाँ पर AB और DC ये समांतर रेख है। साथ में ये भी कहा गया है कि रेख AD तथा रेख BC के मध्य बिंदु क्रमशः P तथा Q हैं। तो सिद्ध करना है कि PQ समांतर AB। तो एक ये पॉइंट बताना है कि PQ AB के समांतर होगा, और दूसरा एक सिद्ध करना है कि PQ इक्वल्स टू हाफ AB प्लस DC। तो इस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बहुत ही सावधानी और ध्यानपूर्वक यह प्रश्न देखना है कि कैसे हल किया जा रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। तो जैसे कि आप जानते हो कि समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर है, मतलब AB समांतर है DC। और ये भी कहा गया है कि AD का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। हमें ये दो दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे सिद्ध होगा। तो सर्वप्रथम हम रचना कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लोगे पहले दत्त में मतलब आपको क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है। अब चूंकि ये समलंब चतुर्भुज है तो इसमें आप जानते हो कि दिया हुआ है AB समांतर DC, और क्या दिया हुआ है कि बिंदु P जो दिया हुआ है वो यहां पर आप लिख लेंगे। बिंदु P तथा बिंदु Q क्रमशः रेख AD तथा रेख BC के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु हैं, ये विद्यार्थियों दिया हुआ है। सिद्ध करना है वो यहाँ दिया हुआ है। एक है PQ समांतर AB, और दूसरा जो सिद्ध करना है ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है कि PQ इक्वल्स टू हाफ AB प्लस DC, ये सिद्ध करना है। चलिए रचना कर लेते हैं। रचना में क्या होगा कि हम यहाँ A से एक रेख खींचते हैं। A से आप एक रेख खींचोगे, इसको इस प्रकार लेके जाना है कि ताकि ये अगर हम इसको यहाँ से बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मिल जाइए। इसको हम नाम दे देंगे R। ठीक है। तो विद्यार्थियों आप देखोगे यहाँ पर कि हमने बिंदु, या ऐसे कह सकते हैं कि रेख AQ को इस प्रकार बढ़ाया कि वो ये जो भुजा DC है वो बिंदु R पर मिल रहा है। तो उसको यहाँ पर लिख देंगे हम कि रेख AQ को इस प्रकार बढ़ाया कि वह भुजा DC को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आया है। चलिए अब देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, ये दत्त हमने यहां से लिख दिया है, ये सिद्ध करना है, ये रचना है, हमने यहाँ पर रचना कर लिया है। विद्यार्थियों आप देखोगे कि हमें जो सिद्ध करना है तो हम सर्वप्रथम दो त्रिभुज लेते हैं, एक लेंगे ABQ, दूसरा है QCR।
तो ये पहला त्रिभुज है हमारा और ये दूसरा, इन दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब हमें यदि सर्वांगसम सिद्ध करना है तो यहां पर आप देखोगे कि इन दोनों त्रिभुजों में 3 पॉइंट्स लाने होंगे कि जो इन त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करें। तो जैसे इसमें दिया गया है कि चूंकि यहां पर कहा गया है कि ए बी समांतर है डी सी, तो फिर ए बी समांतर हो जाएगा डी आर के और ये उसकी तिर्यक रेखा है बी सी। तो यहां पर ये कोण और ये कोण जो है, ठीक है, ये कैसे कोण हो जाएंगे? एकांतर कोण। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया इस त्रिभुज में। दूसरा, ये जो पॉइंट है ये और ये शीर्षाभिमुख कोण मिल गए। और तीसरा, इसके अंदर अभी हमने जैसे यहां पर लिया हुआ है कि बिंदु Q BC का मध्य बिंदु है, तो BQ सर्वांगसम QC, तो ये 3 पॉइंट मिल जाएंगे और इसके आधार पर यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तब हम बता सकते हैं कि आगे का ये PQ और AB समांतर या ये जो पॉइंट्स 2 है। तो सर्वप्रथम हम दिमाग में रखते हैं क्या करना है, हमें इन 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सिद्ध होगा। तो यहां पर लिखेंगे उपपत्ति अर्थात सॉल्यूशन। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि AB समांतर है DC, तो यहां हम लिखेंगे रेख AB समांतर रेख DC, ये हम लिख देंगे यहां पर दत्त। चूंकि ये दिया हुआ है AB समांतर DC, ये दत्त है। अब इसके बाद में विद्यार्थियों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये समांतर है और ये उसकी तिर्यक रेखा है, तो यहां हम लिखेंगे तथा रेख BC इनकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, BC, ये AB समांतर हमने DC लिया, ये उसकी तिर्यक रेखा है, तो यहां पर ये कोण और ये कोण, तो यहां पर हो जाएगा ABC कोण ABC, ये पूरा ले लेंगे हम, ABC सर्वांगसम कोण BCR, यह हो जाएगा एकांतर कोण। ओके, एकांतर कोण, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा ABC है इसको हम ABQ दे सकते हैं। कोण ABQ सर्वांगसम कोण ABQ हो गया, और जो BCR था उसको हम लिख देंगे QCR, यह हो जाएगा QCR। और कारण दे दो, कोणों के भिन्न नाम, कोणों के भिन्न नाम, मतलब कोण वही है, जो यहां कोण था वही कोण है, सिर्फ यहां पर नाम चेंज हो गया है। इसको देते हैं 0.1। ठीक है, अब विद्यार्थियों ये हमें ABQ और QCR ये पॉइंट्स हमें सर्वांगसम मिल गए हैं। अब हम लेते हैं यहां पर ये 2 त्रिभुज ABQ तथा त्रिभुज ABQ के साथ में हम ले रहे हैं यहां पर CQR, त्रिभुज CQR में। अब इसमें 3 पॉइंट्स ढूंढने हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसमें विद्यार्थियों क्या मिलेगा, तो आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट है कि जैसे अभी हमने यहाँ पर सिद्ध किया है ABQ सर्वांगसम QCR, तो यहाँ जाएगा कोण ABQ सर्वांगसम कोण QCR, और यहाँ लिख देंगे हम कि 1 से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या ले लेंगे इसमें, सेकेंड पॉइंट जैसे अभी कोण BQA या AQB, तो कोण BQA सर्वांगसम कोण, ये हम शीर्षाभिमुख कोण ले रहे हैं, BQA हो गया, तो CQR कोण CQR हो गया, यहां लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख
कोण। और जो थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों, आप देखोगे थर्ड पॉइंट में हमें एक पॉइंट तो ये मिल गया है शीर्षाभिमुख कोण, दूसरा हमने ये सिद्ध किया हुआ है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या मिलेगा आपके आधार पर, यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, यस ये देखिए क्यू दिया हुआ है बीसी का मध्य बिंदु, तो यहाँ पर हो जाएगा कि रेख बी क्यू सर्वांगसम रेख सी क्यू, और यहां लिख देंगे बिंदु क्यू रेख बीसी का मध्य बिंदु है। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहां तक सवाल समझ में आया है। अब चूंकि हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं, इस आधार पर हम बता सकते हैं कि त्रिभुज, इन तीनों पॉइंट से बता सकते हैं कि त्रिभुज क्या नाम है यहाँ पर, ए बी क्यू और सी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू आर, कसौटी कौन सी लग जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया हुआ है, कोण लिया है, भुजा लिया है, फिर कोण लिया है, तो यहाँ हो जाएगा को भू को, यहाँ आप लिखोगे को भू को कसौटी अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो मैंने सर्वांगसम आपको बताया है यहाँ तक आपको समझ में आया है। विद्यार्थियों फिर से आपको एक बार मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये सर्वांगसम है। तो सर्वप्रथम इनको सर्वांगसम सिद्ध करने से पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है, देखिए ए बी समांतर डी सी, तो चूंकि ए बी समांतर है डी सी के, तो ए बी समांतर डी आर भी हो जाएगा, ठीक है। उसमें बी सी उसकी तिर्यक रेखा है, ये हमने लिख दिया बी सी इसकी तिर्यक रेखा है। तो ये जो दो कोण बनेंगे, कोण बी और कोण सी, ये कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण। ये देखिए लिखा है हमने ए बी सी सर्वांगसम बी सी आर, ए बी सी सर्वांगसम बी सी आर, इसी को हमने दोबारा ले लिया ए बी क्यू और क्यू सी आर। देखिए ये हो गया ए बी क्यू और क्यू सी आर, ओके। अब विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि ये ए बी क्यू और क्यू सी आर, ये पॉइंट, इसको हमने दे दिया कोणों के भिन्न नाम, हमारा ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट 1 मिल गया। अब हम ये दो त्रिभुज लेते हैं, इनको सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो देखिए ए बी क्यू तथा सी क्यू आर में, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में पहला पॉइंट तो हमें यहां से मिल गया ए बी क्यू और क्यू सी आर एक से, दूसरा बी क्यू ए सी क्यू आर ये मिल गया है, बी क्यू ए सर्वांगसम सी क्यू आर शीर्षाभिमुख कोण। और तीसरा पॉइंट है चूंकि बीसी का ये मध्य बिंदु दिया हुआ है इसीलिए बी क्यू सर्वांगसम क्यू सी, तो यहाँ पर रेख बी क्यू सर्वांगसम रेख क्यू सी, बिंदु क्यू बीसी का मध्य बिंदु है। और इस प्रकार ये तीनों पॉइंट से त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू आर, वो यहाँ लिखा है कि त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू आर कैसे हो गया, ये को भू को कसौटी अनुसार। तो अब विद्यार्थियों ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो चुका है। अब हम इसके आगे चलेंगे, जिसके लिए हमने ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किया था उस पॉइंट को लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो जो अगला पॉइंट हमें मिल रहा है वो इस प्रकार से मिलेगा कि भुजा यहाँ पर ए बी सर्वांगसम सी आर, तो यहाँ हम लिखेंगे कि भुजा ए बी सर्वांगसम, ए बी के साथ में क्या मिल रहा है सी आर, तथा और क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर भुजा ए क्यू सर्वांगसम क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे भुजा ए क्यू सर्वांगसम भुजा ए क्यू सर्वांगसम भुजा क्यू आर। और इन दोनों का रीजन क्या होगा, इनका रीजन हम दे देंगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, ओके। यहां पर आप विद्यार्थी लिखोगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो ये हमें पॉइंट मिल गया है, चूंकि हमने यहां पर त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है। अब चूंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम है, इस आधार पर भुजा ए बी सर्वांगसम भुजा सी आर
तथा भुजा AQ सर्वांगसम भुजा QR, कारण होगा सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। अब विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, तो आप देखोगे सिद्ध क्या करना है। इसके लिए हम आते हैं, अब जो लेंगे वो होगा हमारा त्रिभुज ADR में, मतलब इस त्रिभुज के अंदर, ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADR में, तो यहां हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADR में, इस त्रिभुज में क्या है कि बिंदु P, ये आपको दिया हुआ विद्यार्थियों कि बिंदु P रेख AD का, बिंदु P रेख AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है दत्त में। ओके, अब विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है कि P रेख AD का मध्य बिंदु है, और अभी हमने यहां पर सिद्ध किया कि AQ और QR बराबर है। AQ और QR बराबर है तो Q क्या हो जाएगा, AR का मध्य बिंदु, तथा इसको चाहिए तो यहां पर हम दे देंगे नंबर 2, ये आप यहां पर नंबर 2 दे दो, और यहां हम लिखेंगे तथा बिंदु Q, यहां पर हो जाएगा बिंदु Q रेख AR का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसको यहां आप लिख दोगे कि 2 से, ठीक है, 2 से Q भी AR का मध्य बिंदु हो गया। तो अब आप देखोगे कि ADR में P AD का मध्य बिंदु है और Q AR का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है वो तीसरी या सामने वाली जो भुजा है उसके समांतर होती है। तो इस आधार पर यहां हो जाएगा, इसलिए मध्य बिंदु के प्रमेय से, मध्य बिंदु के प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, PQ समांतर यहां पर DC। ओके, अब विद्यार्थियों आप देखोगे कि PQ समांतर DC है, और या हम पहले, ये बड़ा वाला है तो PQ समांतर यहां हम दिखा दें कि DR है। ठीक है, PQ समांतर DR, तथा PQ समांतर, अब चूंकि PQ समांतर DR है तो PQ समांतर DC भी हो जाएगा, PQ समांतर DC। क्यों, क्योंकि यहां पर है D'(C')R, एक ही लाइन में है, ये मिल गया है। और आपको और क्या दिया हुआ है कि AB DC के समांतर है, तो यहां आप लिखोगे कि चूंकि AB समांतर है DC, ये हमें दिया हुआ है दत्त में। तो यहां देखो PQ समांतर DC और AB समांतर DC, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो गए, PQ समांतर DC और AB समांतर DC, इसलिए PQ समांतर AB। और वही देखो यहाँ पे हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे PQ समांतर AB। और आप चाहिए तो वहां पे पॉइंट्स भी दे सकते हो कि कैसे आपने लाया इसको, ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा यहाँ पर सिद्ध होता है। ठीक है, अब ये PQ समांतर DR था तथा PQ समांतर DC इसके आधार पर हो गया। तो इसको अगर आपको ये बताना है कि AB समांतर DC दिया हुआ है, तो चाहिए तो आप इसको यहाँ पर, ये पॉइंट्स यहाँ पर 3 दे दो, ये 4 दे दो, और यहाँ लिख सकते हो 3 तथा 4 से। ठीक है, तो इसको आप कर लोगे, इसको 3 पॉइंट दे दीजिए और इसको 4, और यहाँ ये 3 और ये जो दत्त लिखा है यहाँ पर 4, यहाँ हम लिख देंगे 3 तथा 4 से। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो पॉइंट्स था यहाँ पर वो हमारा सिद्ध होता है। चलिए, इसके आगे का जो दत्त और साध्य है इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, और यहीं पर ये पॉइंट जो इसके आगे का है वो आपको निश्चित ही सवाल ये समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन समझने जैसा है ये। ठीक है, आपको ये मिल गया PQ समांतर AB। अब क्या करना है, अब सिद्ध करना है कि PQ इक्वल्स टू हाफ AB प्लस DC। तो आप जानते हो कि ADR में P मध्य बिंदु है, Q मध्य बिंदु है, PQ समांतर DC हो गया। उसी आधार पर यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों
मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी आधी होती है। तो इस आधार पर, इसलिए इसके बाद का जो आगे का पॉइंट वो यहाँ से है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू इक्वल्स टू हाफ, पी क्यू इक्वल्स टू हाफ क्या हो जाएगा, डी आर। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ओके, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू हाफ, अब यहाँ पर डी आर है तो डी आर तक जाने के लिए हमें किससे मिलना पड़ेगा, डी सी और सी आर से। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये है यहाँ पर डी सी, तो डी सी है यहाँ पर, सी आर देखिए तो सी आर कहाँ पर है, आप देखोगे हाँ ए बी सर्वांगसम है सी आर। ये हमने चूंकि त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया था उसके आधार पर हमने ये सिद्ध किया हुआ है और इसको हमने कारण दिया है सर्वांगसम त्रिभुज। तो विद्यार्थियों पी क्यू इक्वल्स टू 1/2 डी सी प्लस सी आर। अब आप देखोगे यहाँ पर 1/2 डी सी प्लस सी आर, तो आप देखिए यहाँ पर ए बी सर्वांगसम है सी आर, यहाँ पर लिखा है तथा। ओके, यहाँ पर देखिए ए बी सर्वांगसम सी आर, तो यहाँ सी आर है तो सी आर की जगह पर हमें क्या लाना होगा, ए बी। ठीक है, क्योंकि ए बी सर्वांगसम है सी आर तो यहाँ हम लिख देंगे ए बी और यहाँ कारण दे दोगे आप 2 से, क्योंकि कथन 2 में ऐसा हमने सिद्ध किया है, हमने इसको और इसको दोनों कथन 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें देखिए सिद्ध क्या करना था, 1/2 ए बी प्लस डी सी, तो यहाँ हो गया 1/2 ए बी को हम आगे ले लेंगे ए बी प्लस डी सी। ओके, और यही विद्यार्थियों हमें सिद्ध करना था। तो जो सेकेंड पार्ट था इस प्रश्न का वो भी इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध होता है कि पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ए बी प्लस डी सी। और जो इसके पहले था विद्यार्थियों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 2 नंबर दिया हुआ है और ये आपको थर्ड मिल गया और यहाँ पर फोर्थ है और इसको हम दिखा देंगे यहाँ पे थर्ड तथा फोर्थ से हमें ये मिल गया जो हमें सिद्ध करना था, और ये जो पार्ट है वो सेकेंड है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया हुआ है, एक बार पुनः आपको यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए त्रिभुज सर्वांगसम मिल गया है, तो जब 2 त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके जब जो भी संगत कोण और संगत भुजाएं हैं वो पहला वाला त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाओं के सर्वांगसम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या मिल गया, हमें ए बी सर्वांगसम सी आर मिल गया और ए क्यू सर्वांगसम क्यू आर मिल गया। यहाँ पर देखिए ए बी सर्वांगसम सी आर, ए क्यू सर्वांगसम क्यू आर, कारण दे दिया हमने सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब हमने क्या लिया है, त्रिभुज ए डी आर लिया है। ये बड़े वाले त्रिभुज में बिंदु P मध्य बिंदु है और यहाँ पर Q भी हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर 2 से कि Q भी मध्य बिंदु है। तो जब किसी भी त्रिभुज में उसके 2 भुजाओं के जो मध्य बिंदु है उसको जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है वो तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। ये मध्य बिंदु हमने पढ़ा हुआ है। उस आधार पर देखिए P ए डी का मध्य बिंदु है और Q ए आर का मध्य बिंदु है, बिंदु Q ए आर का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के प्रमेय द्वारा पी क्यू समांतर डी आर हो जाएगा। ठीक है, और पी क्यू समांतर डी आर के साथ में पी क्यू समांतर डी सी हो जाएगा, क्योंकि उसी रेख पर बिंदु सी भी है। तो यहाँ पर देखिए डी सी आर, पी क्यू समांतर डी सी, और हम जानते हैं ये हमें दिया हुआ है कि ए बी समांतर डी सी दत्त में दिया हुआ है। तो अगर हम तुलना करें कि पी क्यू समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी, तो ये क्या मिल जाएगा, डी सी दोनों तरफ है यहाँ पर, इसलिए पी क्यू समांतर ए बी, और यही हमें सिद्ध करना था। ये हमें मिल गया विद्यार्थियों। अब ये जो पॉइंट्स लाना है वो कैसे आएगा देखिए, तो चूंकि ये दोनों मध्य बिंदु हैं इस आधार पर, जैसे आपको मैंने बताया कि मध्य बिंदु का प्रमेय है कि 2 मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। तो पी क्यू इक्वल्स टू हाफ डी आर। ठीक है, ये हमने लिख दिया मध्य बिंदु के प्रमेय से, हाफ डी आर। डी आर तक पहुंचने के लिए आप देखोगे डी सी प्लस सी आर होगा, तो यहाँ पे डी सी प्लस सी आर, डी सी को ऐसे रख दो, और सी आर के सर्वांगसम क्या है, चूंकि हमें यहाँ ए बी लाना है तो डी सी तो मिल गया है, हमको सी आर दिया हुआ है, और सी आर किसके बराबर है, ए बी के, तो यहाँ पर हमने रख दिया ए बी, और इस प्रकार ए बी प्लस डी सी हमें मिल गया। तो पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ए बी प्लस डी सी, ये हमें सिद्ध करना था। आई होप स्टूडेंट्स आपको सवाल समझ में आया है। यदि सवाल समझ में आया है तो इसे शेयर करना न भूलें।